विदिशा। विदिशा सब जानते हैं, देखा है सबने विदिशा। उसमें क्या है, इस चैप्टर में पहले बता दें, ये समझ नहीं आएगा आपको कि इसमें एक स्टूडेंट होता है, वो अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है ना। वो कहाँ बाहर जाके पढ़ रहा है, तो उसने विदिशा का भ्रमण किया है। विदिशा वह अपने स्कूल की तरफ से घूमने गया था, तो उसके बारे में वह इस पत्र में वर्णन करता है। ठीक है। तो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिगरौली नगरम मध्य प्रदेश, कहाँ पर है ये? सिगरौली नगरम में मध्य प्रदेश में स्थित है। और शासकीय गवर्नमेंट स्कूल है, और उच्चतर मतलब हाई स्कूल तक ये विद्यालय है। पूज्य पादा पितृचरणा, मतलब पिताजी के चरणों में नमस्कार। साश्रद्धम विभाजय, मैं यहाँ पर कैसा हूँ, मतलब साश्रद्धम विभाजय मतलब मैं अपनी पूरी आस्था के साथ, है ना। पत्र लिख रहा है कि मैं अपनी पूरी आस्था के साथ आपको पत्र लिख रहा हूँ। अत्र कुशलः तत्र गस्तु, मैं यहाँ पर कैसा हूँ? कुशल हूँ, और आप भी वहाँ पर कुशल होंगे। पहले पत्र लिखे जाते थे, पढ़े आप लोगों ने? पहले के ज़माने में जब पत्र लिखे जाते थे, ऐसा ही लिखते थे कि हम लोग यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं, और आशा करते हैं कि आप भी वहाँ पर कुशल पूर्वक होंगे। पितृव्यः मतलब परिवार के लोग, पितृव्यः मतलब चाचा चाची, है ना। विदितम स्यादितम मम स्वाध्याय सप्रतिम सृष्टाया प्रचलति, आपको यह ज्ञात होगा कि मेरा अध्ययन इस समय कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। विगते सप्ताहे अस्माकं विद्यालय शैक्षणिक भ्रमदलं विदिशा नगरीं गतवान् सीदितः, विगत सप्ताह मतलब पिछले सप्ताह, विगत मतलब पिछले सप्ताह हमारे विद्यालय का शैक्षणिक दल, हम जितने बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो शैक्षणिक दल मतलब एक समूह के रूप में ग्रुप हमारा, पिछले सप्ताह हमारा ग्रुप कहाँ गया था? विदिशा नगरी गया था। पुरा विदिशा नगरी समुद्रमेकम वाणिज्य केंद्र मास्ति, पुरानी जो विदिशा नगरी है वह क्या है? वाणिज्य का एक केंद्र है। वाणिज्य मतलब कॉमर्स में जो वाणिज्य होता है ना, मैनेजमेंट, है ना, उसका एक केंद्र है। योग दर्शन से प्रणेता व्याकरण भाष्यकर्ता महर्षि पतंजलि सम्राट अशोको अपि विदिशा नगरी सह समृद्धो आस्ताम, वह कहता है कि सॉरी अपन आगे से पढ़ गए क्या? हमने आगे से पढ़ दिया आपको क्या? विगत सप्ताह कहाँ गया था? विदिशा गया था ना। मध्य प्रदेश स्थान नगरी है, पौराणिक ऐतिहासिक चापड़ते, मध्य प्रदेश की ये नगरी कैसी है? पुराने इतिहास की नगरी है। मतलब यहाँ पर पुराना इतिहास, पुराने समय का इतिहास है, वहाँ यहाँ पर देखने को मिलता है। इतिहास में जो चीज़ें वर्णित हैं वह यहाँ पर देखने को मिलती हैं। विदिशा पूर्वस्मिन् काले भेल्सा नाम इति नामना सुप्रख्यात आसीत्, विदिशा जो था पुराने समय में भेल्सा के नाम से जाना जाता था। एतस्य कारणं सूर्य देवताया मंदिरस्य भेल स्वामिनः इति लोक ख्याति रेव, इसी कारण यहाँ जो सूर्य देवता का मंदिर है वह किसके नाम से जाना जाता है? भेल स्वामिनी के नाम से जाना जाता है। पुरा विदिशा नगरी समुद्रमेकम वाणिज्य केंद्र मासी, पुरानी विदिशा नगरी वाणिज्य का भी एक केंद्र है। योग दर्शन प्रणेता व्याकरण भाष्यकर्ता महर्षि पतंजलि सम्राट अशोको अपि विदिशा नगरी से समृद्धो आस्ताम, तो प्राचीन योग दर्शन के प्रणेता व्याकरण भाष्य के कर्ता, मतलब योग दर्शन जिन्होंने योग सिखाया है ना, वो भी यहीं के हैं। भाष्यकर्ता मतलब भाष्यकर्ता पतंजलि, पतंजलि की जो भाष्यकर्ता मतलब पतंजलि को जिन्होंने प्रकाशित किया है वह भी यहाँ पर रहते हैं। और सम्राट अशोक भी विदिशा से संबंध रखते हैं, मतलब योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो भी विदिशा नगरी से संबंध रखते हैं। पतंजलि के जो पद प्रदर्शक हैं महाभाष्य, उनका नाम ही था महाभाष्य, वह भी यहीं के हैं। और सम्राट अशोक भी क्या है? विदिशा नगरी से संबंध रखते हैं। 3 लोग ऐसे हैं जो कि विदिशा नगरी से संबंध रखते हैं। पौराणिक कथानुरूपम हय्यई वंशः राजानौ अत्र
कुर्वन्तः। पौराणिक कथा के अनुसार हई वंश के राजा यहाँ राज्य करते थे। पौराणिक कथा मतलब पुरानी कथाओं के अनुसार अगर हम समझें तो हई जो वंश था, एक हई वंश नाम था, हई वंश नाम का जो राजा था वह क्या करता था, विदिशा पर राज्य करता था। हई वंश कोई अलग शब्द नहीं है, ये एक राज्य और वंश का नाम होता है। ठीक है, जैसे शाक्य वंश होते हैं, ऐसे क्या था, हई वंश का राजा यहाँ पर क्या करता था, राज्य करता था। आदि कवि नाम वाल्मीकि नाम प्रणीतेन रामायणेन विद्यते यत्र त्रेता युगे शत्रुघ्नेन स्वकीयं पुत्रकं सुबाहु नामनम अत्र शासक रूपेण विभाषितः प्रदेश्य ममुः स्वाकीर्तिः मासीत्। वह कह रहे हैं कि आदि कवि वाल्मीकि जो थे, आदि कवि वाल्मीकि को सब जानते हैं। वाल्मीकि जी ने क्या किया था, रामायण की रचना की थी। तो आदि कवि वाल्मीकि के द्वारा रचे गए रामायण से जाना जाता है। आदि कवि वाल्मीकि जी ने जो रामायण रची थी उससे हमें ज्ञात हुआ है, क्या ज्ञात हुआ है कि त्रेता युग में शत्रुघ्न ने अपने सुबाहु नामक पुत्र को यहाँ के शासक के रूप में राज्याभिषेक करके प्रदेश को अपने अधीन कर लिया था। मतलब हमें रामायण से ज्ञात होता है कि पुराने युग में जो शत्रुघ्न थे, है ना, उनने अपने पुत्र सुबाहु को क्या किया था, राज्याभिषेक करके यहाँ के राज्य को हड़प लिया था। पहले किसने राज्य किया था, हई वंश के राजा ने। फिर क्या हुआ था, शत्रुघ्न ने अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ठीक है, वो शत्रुघ्न, वो वंश नहीं लिखा है उनका, वो तो सिर्फ नाम शो किया है उसमें। किसी का वंश शो कर देते हैं, किसी का नाम शो कर देते हैं। अपन को इतना इतिहास तो नहीं मालूम, लेकिन जितना अपन इसमें पढ़ सकते हैं सिर्फ अपन नहीं पढ़ पाते, है ना। कवि कुलगुरु कालिदास गीति काव्य मेघदूते पूर्व मेघ नगरी में यहाँ दर्शन देशस्य राजधानी में अवर्ण्य। तो कवि कुलगुरु के नाम से किसको जाना जाता है, कालिदास। कालिदास जो थे संस्कृत के सबसे बड़े क्या थे, प्रणेता, मतलब लेखक थे। उन्होंने सारी रचनाएं अपनी किसमें की हैं, संस्कृत में ही की हैं। तो कवि कुल कालिदास के गीति काव्य मेघदूत में पूर्व मेघ में इस नगरी का दर्शन देश राजधानी के रूप में वर्णन किया गया। तो उनके जो काव्य हैं, जो उनके द्वारा लिखे हुए काव्य हैं, कौन कौन से हैं, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, विक्रमोर्वशीयम। तो उनका जो एक काव्य है मेघदूत, उसमें उन्होंने विदिशा नगरी को राजधानी के रूप में दिखाया है। मेघदूत में विदिशा नगरी का वर्णन मिलता है। कहने का तात्पर्य है कि कवि कालिदास ने भी विदिशा नगरी का वर्णन अपने मेघदूत काव्य में किया है। सर्वप्रथम वयम सर्वे पुरातन संग्रहालय द्रष्टुम गच्छाम। सबसे पहले हम कहाँ गए थे, सबसे प्राचीन संग्रहालय जो था, पुराना संग्रहालय था, उसको देखने गए थे। तत्र कलात्मकानां पाषाण प्रतिमानां अद्वितीयं संग्रहो वित्ते वेशनगरं मिथ्याकस्याः स्थल अशोकनेन समलुब्धा अस्मि सामग्री वर्तते अत्र। वहाँ हमने क्या क्या देखा, उस संग्रहालय में हमने क्या क्या देखा कि वहाँ पर कलात्मक पत्थर, कलात्मक मतलब किसी पत्थर को अपनी कला के द्वारा परिवर्तित किया गया हो। पहले मूर्तियाँ किसकी बनती थी, पत्थर से। कलाकार क्या करते थे, मूर्तियों को अपने औजारों से आकार देते थे, है ना। तो वहाँ पर हमने क्या देखा, कलात्मक मतलब कलाकार के द्वारा बनाई गई हुई मूर्तियों को देखा था। और एक वहाँ पर क्या था, वेशनगर नामक, विदिशा में ही क्या था, वेशनगर नामक एक नगर था। उसको खोदने पर जो सामग्री प्राप्त हुई थी वो भी हमने कहाँ पर देखी, संग्रहालय। संग्रहालय का अर्थ क्या होता है, जहाँ पर पुराने प्राचीन औजार सामग्रियाँ पाई जाती हैं। तो हमने वहाँ क्या देखा, कलात्मक मूर्तियाँ देखी और क्या देखा, एक नगर को खोदने पर कुछ
सामग्रियाँ वहाँ प्राप्त हुई थी वो भी हमने वहाँ पर देखी थी। अत्रस्य छयस्य ग्यारसपुरस्य सालभक्षिकायाः सदाशिवस्य त्रिमुखिनः शिवस्य च प्रतिमा संवेदा सन्ति। तो पास में ही वहाँ क्या था, ग्यारसपुर, सालभज्जिका और सदाशिव 3 मुख वाले शिव की अद्वितीय मूर्तियाँ संग्रहित हैं। वहाँ पर ग्यारसपुर की क्या है, त्रिमूर्ति, मतलब क्या है, भज्जिका और सदाशिव नाम की मतलब उनके 3 मुख हैं। उस मूर्ति में क्या है, शिव जी के 3 मुख बने हुए हैं। कौन कौन से, सालभज्जिका और सदाशिव, 3 मुख वाले शिव की त्रिमूर्ति वहाँ भी संग्रहित हैं। और फिर क्या है इसके बाद, नगरया मध्य लोहांगी स्मरको विगते। लोहांगी पहाड़ी तो सबने देखी होगी विदिशा की, जो कि नगर के बीच में एक पहाड़ी स्थित है, उसको क्या बोलते हैं, लोहांगी पहाड़ी के नाम से वह फेमस है। अति संरक्षितः शुककालीन शीर्षस्तंभ्यः शेषः कलात्मक दृष्टः अपूर्वः। तो यहाँ संरक्षित शुककालीन शीर्ष स्तंभ के शेष बचा हुआ कला दृष्टि से अपूर्व, मतलब क्या है कि जो चीज़ बच गई थी, संग्रहालय से जो चीज़ बच गई थी वो कहाँ पर रख दी गई, लोहांगी पहाड़ी पर रख दी गई। तो वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, शुंगकालीन शीर्ष स्तंभ के अवशेष जो बचे, शुंग एक काल था, मतलब समय था, उस काल से जो बचे हुए अवशेष मतलब होता है बचा हुआ सामान। उस काल का बचा हुआ सामान कहाँ देखा हमने, लोहांगी पहाड़ी पर देखा था। ठीक है। अश्या उत्तर पश्चिम दिशे दुर्गावंतरा स्थितः बीजमंडल, और उत्तर और पश्चिम दिशा में क्या है, दुर्गावंतरे स्थित बीजमंडल। इसके उत्तर पश्चिम में किले के बीच में स्थित बीजमंडल चर्चिका देवी का मंदिर है। वहाँ पे मतलब क्या है, उत्तर और पूर्व के बीच में एक मंदिर बना हुआ है चर्चिका देवी के नाम से, जो फेमस है। जिसने विदिशा घूमा है उसको पता होगा, देखा है किसी ने, नहीं देखा। चर्चिका देवो मंदिर मिदम विजय देवा अपार विन्या विजय मंदिरनाथी नाना लोके प्रसिद्ध गता। वह कह रहे हैं कि उसमें क्या है, उस मंदिर में विजया देवी के दूसरे नाम से विजय मंदिर नाम से संसार में ख्याति को प्राप्त हो गया है। मतलब पहले वह मंदिर चर्चिका देवी के नाम से बना हुआ था, फिर क्या, विजया देवी के नाम से वह लोगों में प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है। वैत्रवत्याः वाम तटे क्रोशमेकम दूर वर्तते हेलिओडोरस स्तंभ स्थितः। वैधवा नदी के किनारे पर हेलिओडोरस स्तंभ वहाँ पर बना हुआ है। यम तु शुंग नृपते काशीपुत्र भागभद्रस्य शासन काले विनिर्मितः वास्तु प्रतिरस्ति। यह शुंग राजा, शुंग वंश के जो राजा थे, है ना, काशीपुत्र भागभद्र के शासन काल में निर्मित वस्तु की रचना है। मतलब हेलिओडोरस जो स्तंभ है वह शुंग वंश के राजा ने बनवाया था। ठीक है। स्तंभोपरि समुत्कीर्णः लेखने ज्ञायते यत् तक्षशिलाः वात्सव्यः दिग्गस्य पुत्रो हेलिओडोरस नामः यवनः दीप्ते अंतलिकतस्यते राजदूतेन वैदेशिको भवन्ति श्रृणु वैष्णव धर्मम दीक्षां गृहीतवान्। क्या हुआ था, स्तंभ के ऊपर खुदे हुए लेख से जाना जाता है। वो जो स्तंभ बना हुआ है हेलिओडोरस, उसके ऊपर कुछ लेख लिखा हुआ है, खुदाई करके पहले लिख दिया जाता था। तो उससे कुछ जाना जाता है कि तक्षशिला निवासी दिए का पुत्र हेलिओडोरस ने यवनों के राजा आंतलिकित के राजदूत के रूप में विदेशी होते हुए भी श्री वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की। मतलब उसको पढ़ने से हमें पता चला है कि वहाँ पर जो एक दिए का पुत्र हेलिओडोरस था, उसने क्या किया था, वह अंग्रेज था, लेकिन उसने क्या किया था, वैष्णव धर्म की उसने दीक्षा प्राप्त वहाँ पर कर ली थी। मतलब जो स्तंभ है उसको पढ़ के पता चलता है कि वहाँ के जो दिए का पुत्र था उसने क्या क्या लिया था,
शीर्ष स्तंभ हिंदू धर्म के प्रति उदारता भावना को अच्छी तरह से सूचित करता है। यहाँ का जो स्तंभ है एक और गरुड़ शीर्ष स्तंभ, इसका जो है वह क्या करता है, हिंदू धर्म की उदारता को क्या करता है, उजागर करता है। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पर हिंदू धर्म को ज़्यादा माना जाता है। वैत्रवत्ता है समीपे विसंगति संख्याम गुहा या गर्भः उदयगिरी गुहा नाम प्रख्याता वर्तन्ते। उदयगिरी देखा है? हाँ देखा है। तो कह रहे हैं कि बैतरवा नदी के किनारे जो वहाँ नदी है उसके किनारे पे क्या है, एक उदयगिरी नाम की नगरी है। उदयगिरी पहाड़ी एक स्थित है। इमा सर्वांग स्वर्ण युगस्य गुप्त कालस्य महात्म्य गाथा प्रगायन्ति। तो ये सब स्वर्ण युग की गुप्तकालीन की महिमा को गाती हैं। मतलब जो पहाड़ी है वह वो क्या दर्शाती है कि स्वर्ण युग में क्या क्या हुआ, उसकी गाथा को वो वर्णन करती है। उदयगिरी की जो पहाड़ी है स्वर्ण गाथा को गाती है। ठीक है। विदिशात किंचिती दूर से चितौरिया नाम के ग्रामम नवभ्याम दश्याम्यां च शताब्दः परमाकं लीनः ब्राह्मण विष्णु शिवस्य गणेश अर्धनारीश्वरः प्रतिमा दर्शनीया संति। तो विदिशा से कुछ दूर स्थित चित्तौरिया नामक गांव में 9वीं और 10वीं शताब्दी की परमार काल की ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। काल क्रमेण कात्रम जैन बौद्ध संप्रदायो विकासो अपि संभवतः विशेष रूपेण गुप्त काले चतुर्थः शताब्द्याः रामगुप्त शासिते जैन तीर्थांकरधारणः मूर्ति निर्माणः। काल के क्रम में यहाँ जैन और बुद्ध संप्रदायों का विकास भी समान रूप से हुआ है। काल के क्रम में मतलब समय की शुरुआत में, है ना, क्या हुआ है, जैन धर्म का भी प्रचार यहाँ पर हुआ है। तथा च तासां प्रतिष्ठापन गोलक तक कहा सुपुत्रस्य चैलु क्षणमस्यः तक्षिष्यः स्याचार्यः सर्प्यः सैनस्यः चः प्रेरणायाः कारितम् आसीत्। क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या हुआ, जैन तीर्थकरों की मूर्तियों का निर्माण भी यहाँ पर किया गया है। गोलकी अनंता के सुपुत्र चैल लक्ष्मण और उनके शिष्य आचार्य सर्पसेन की प्रेरणा को भी करवाया गया था। मतलब यहाँ पर जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उन्होंने भी क्या किया है, यहाँ पर मूर्तियों का निर्माण किया है। निकट में भी सांची नगरे बौद्ध संप्रदाय स्तूपों बढ़ते, और उसके पास ही कौन सा नगर है, सांची, जहाँ पर स्तूप है, बौद्ध धर्म का यहाँ पर क्या है, स्तूप है। अन्ते च सर्वे ज्येष्ठाभ्यः सादर प्रणामः अनुजभ्यः हार्दिक स्नेह मित्रभ्यः शुभकांक्षाः प्रकटीकरोमि। और आखिरी में मैं क्या कहना चाहता हूँ, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को स्नेह और मित्र को शुभकामनाओं की आकांक्षा करता हुआ मैं पत्र को समाप्त करता हूँ। ये पत्र था इतना बड़ा, मतलब उसने अपना पूरा वर्णन किया था कि विदिशा के आसपास जो नगर थे उसके बारे में भी कर दिया, विदिशा में जो देखने लायक चीज़ें थी उसके बारे में भी कर दिया।